हूं लाओस से बिल्कुल ही ठीक लगाव हो कि नाम स्मरण से ही पहुंचा जा सकता है, तो फिर लाओस से को मैं आपको न समझा पाऊंगा, अन्याय हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूं लाओस से बिल्कुल ही ठीक कहता है, एकदम ठीक कहता है। और फिर भी जब मैं चैतन्य पर बोलूंगा तो कहूंगा कि चैतन्य बिल्कुल ठीक कहते हैं, सीढ़ियों से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभी उसे मत उठाएं, क्योंकि उससे उठाने से लाओसे को समझने में कोई सुगमता ना होगी। उसे भूल जाएं, उसे बिल्कुल ही भूल जाएं। लाओसे को समझने बैठे हैं तो छलांग की बात ही पूरी समझ लें। नहीं तो हमारा मन ऐसा करता है, जब मैं छलांग की बात समझाने बैठता हूं तब आप सीढ़ियों की बात उठाते हैं, और जब मैं सीढ़ियों की बात समझाने बैठता हूं तब आप छलांग की बात उठाते हैं। आप चूकते हैं, बेईमानी है वो मन की। क्योंकि जब मैं कहता हूं कीर्तन करो तब आप कहते हैं कीर्तन से क्या होगा, और जब मैं कहता हूं सब फेंक दो, नाम वगैरह जला दो, तब आप कहते हैं कि ये आप तो कह रहे थे कि कीर्तन से होगा। ना आपने वो किया, ना आप ये करेंगे, आप अपना बचाव खोजते चले जाएंगे। आपसे जो बन पड़े वो कर लो, लेकिन इतना तो कर ही लो कम से कम कि जो मैं समझा रहा हूं उससे पूरा का पूरा प्रमाणिक समझ लो, उसमें दूसरे को डालो ही मत। वो सब फॉरेन, जैसे लाओसे के बीच में नाम की बात ही मत लाना, संकीर्तन कीर्तन का सवाल ही मत उठाना, वो बिल्कुल कचरा है। लाओसे की व्यवस्था में उसका कोई भी उपयोग नहीं। वो वैसे ही है जैसे कि एक बैलगाड़ी के चाक को उठा के वो कार में लगाने की कोशिश में कोई लग जाए। ऐसा नहीं कि बैलगाड़ी नहीं चलती, बैलगाड़ी बराबर चलती है। उल्टा भी नहीं होगा, कार के चक्के को भी बैलगाड़ी में लगाने मत चले जाना। ऐसा नहीं कि वो नहीं चलता है, वो भी चलता है। एक सिस्टम अपने भीतर गतिमान होती है, अपने बाहर व्यर्थ हो जाती है। लाओसे के लिए सब बेमानी है, और लाओसे ठीक कहता है, गलत नहीं कहता। असल में ठीक इतना बड़ी बात है, सत्य इतना बड़ा है कि वो अपने से विपरीत सत्यों को समा लेता है। सत्य इतना बड़ा है कि वो अपने से विपरीत को भी मेहमान बना लेता है। असत्य बहुत छोटा होता है, वो अपने से विपरीत को मेहमान नहीं बना सकता। सत्य के भवन में, जैसा कि जीसस ने कहा है कि मेरे प्रभु के मकान में बहुत कक्ष, देयर आर मेनी मैंसन्स इन माय लॉर्ड्स हाउस। बहुत कक्ष है मेरे प्रभु के मकान में, और एक एक कक्ष इतना बड़ा है कि एक कृष्ण के लिए, एक बुद्ध के लिए, एक महावीर के लिए, एक लाओसे के लिए, और इस तरह के 1000 लोग हों तो उनके लिए एक कक्ष काफी है, एक एक के लिए। तो वो सभी कक्ष प्रभु के मंदिर के कक्ष। लेकिन जब मैं तुम्हें लाओसे के कक्ष का दरवाजा बताऊं तब तुम ये मत कहना कि दरवाजा तो लाल रंग का है। कल जो कक्ष का आपने दरवाजा दिखाया था कृष्ण का, वो तो पीले रंग का था। तो आप तो कहते थे पीले रंग के दरवाजे से प्रवेश होगा, अब आप कहते हैं लाल रंग के दरवाजे से प्रवेश होगा। और मजा यह है कि आप पीले रंग के दरवाजे से भी प्रवेश नहीं किए थे, और अब आप पीले रंग के दरवाजे की आड़ लेके लाल रंग के दरवाजे से भी प्रवेश नहीं करेंगे। कहीं से भी प्रवेश कर जाएं, छलांग बने लगाते छलांग लगा जाएं। जिनका चित्त युवा है और साहस से भरा है वो छलांग लगा जाएं। जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, छलांग लगाने में पता नहीं हाथ पैर न टूट जाएं, वो भी कम से कम सीढ़ियां तो उतरे, वे वहीं पहुंच जाएंगे थोड़ी देर अबेर। लेकिन बैठे ना रह जाएं, क्योंकि बैठने वाला कभी नहीं पहुंचेगा। और ये भी मैं नहीं कहता कि हर कोई छलांग लगा जाए, क्योंकि जिसका मन लगाने का ना हो वो नहीं लगाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि छलांग से पहुंचे ही हाथ पैर भी तोड़ ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि छलांग लगाने में कोई गौरव है। लगती हो तो लगाएं, ना लगती हो तो सीढ़ियों से उतर आए। लेकिन जिससे छलांग लगती हो वो सीढ़ियों से उतर के समय क्यों जाया करे। और ध्यान रहे, जो छलांग लगा सकता है वो सीढ़ियों पर गिर भी सकता है। सीढ़ियां बहुत छोटी पड़ेंगी उसके लिए, वो गिर सकता है, हाथ पैर तोड़ सकता है। जैसा सीढ़ियों से उतरने वाला छलांग में हाथ पैर तोड़ सकता है, वैसा छलांग लगाने वाला सीढ़ियों में हाथ पैर तोड़ सकता है। नहीं, निश्चित कर लें, अपने को समझ लें। मैं तो न मालूम कितने मार्गों की बात किए चला जाऊंगा। आपको जो दरवाजा अपने जैसा लगे आप उसमें प्रवेश कर जाना। आप इसकी फिक्र मत करना कि आगे के दरवाजे को और समझ लें। आपको जो भी समझने जैसा लगे वहां से चुपचाप प्रवेश कर जाना।
और आखिर में मंदिर के बीच में पहुंच के आप पाएंगे कि और दरवाजों से प्रवेश किए लोग भी वहीं पहुंचे।